नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियां, हवेलियां, बावड़ी और प्रमुख महलों के बारे में। तो ये हमारी रिवीजन क्लास है। इसके अंदर हम कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। पहली छतरी है गेटौर की छतरियाँ। ये नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है और ये कछवा जो शासक हैं उनकी छतरी मानी जाती है। और यहाँ पर जय सिंह द्वितीय से लेकर सवाई मानसिंह सेकंड की छतरियां यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है बड़ा बाग की छतरी। ये जैसलमेर में स्थित है। यहाँ भाटी शासकों की छतरियां स्थित है। तीसरी है शारबाग की छतरी। ये कोटा में स्थित है और यहाँ पर हाड़ा शासकों की छतरी बनाई गई है। नेक्स्ट है देवकुंड की छतरियां। यह रेडमल सर बीकानेर में स्थित है और राव बीकाजी व राय सिंह की छतरियां यहाँ प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट है छत्र विलास की छतरी। ये कोटा में स्थित है। केसरबाग की छतरी ये बूंदी में स्थित है। जसवंतथड़ा ये जोधपुर में स्थित है। जसवंतथड़ा का जो निर्माण है वो सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है रैदास की छतरी। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास जी थे और उन्हीं की छतरी चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट है गोपाल सिंह यादव की छतरी। ये करौली में स्थित है। 8 खंभों की छतरी ये बांडोली उदयपुर में स्थित है। यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी है। 8 खंभों की छतरी। नेक्स्ट है 32 खंभों की छतरी। राजस्थान में 2 स्थानों पर 32 खंभों की छतरियां बनी हुई है। पहली है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये जो छतरी है वो जयपुर के शासक जगन्नाथ कछवा से संबंधित है। नेक्स्ट है रणथंभौर सवाई माधोपुर की छतरी। ये जो 32 खंभों की छतरी है वो हमीर देव चौहान की छतरी मानी जाती है। नेक्स्ट है 80 खंभों की छतरी। ये अलवर के अंदर स्थित है और ये छतरी मूसी महारानी से संबंधित है। नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी। ये बूंदी के अंदर स्थित है और यह छतरी राजा अनिरुद्ध के माता देवकी की छतरी मानी जाती है। और यह जो छतरी है 84 खंभों की छतरी ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है 16 खंभों की छतरी। ये नागौर में स्थित है। यह अमर सिंह की छतरी है। जो ये राठौड़ वंशीय जो अमर सिंह थे उनकी छतरी है। अमर सिंह को ही कटार का धनी कहा जाता है। नेक्स्ट है टहला की छतरियां। ये अलवर के अंदर स्थित है। आहड़ की छतरियां ये उदयपुर में स्थित है और इन्हें महासतिया भी कहा जाता है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी ये अलवर में स्थित है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर के अंदर स्थित है। राजा जोध सिंह की छतरी ये बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। मानसिंह प्रथम की छतरी ये आमेर जयपुर में स्थित है। 6 खंभों की छतरी जो है वो लालसोट दौसा में स्थित है। गोराधाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। अजीत सिंह की जो दाइमा की छतरी ये थी गोराधाई। मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह उनकी दाइमा थी गोराधाई और ये उनकी छतरी जोधपुर में बनी हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख महलों की। पहले बात करते हैं जयपुर की। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवा नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई है और इसे उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे भारत का पेरिस, गुलाबी नगर और रंगश्री को द्वीप या इसे मतलब आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। पहला है हवा महल। यह 953 खिड़कियों वाला महल है। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप ने इसे बनवाया था। इसकी जो 5 मंजिला इमारत है उसका जो निर्माण करवाया गया जिस कारीगर के द्वारा उनका नाम मिलता है उस्ताद लालचंद। इनके 5 मंजिला के नाम है विभिन्न नाम, जैसे सरद रतन विचित्र प्रकाश मंदिर हवा, सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये 5 नाम हैं पांचों महलों के। नेक्स्ट है मुबारक महल। यह अतिथि गृह या स्वागत महल था। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। चंद्र महल इसका निर्माण जय सिंह सेकंड ने करवाया और इसके जो वास्तुकार माने जाते हैं वो विद्याधर माने जाते हैं। सामोद भवन ये चौमू जयपुर में स्थित है और ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भवन माना जाता है। नेक्स्ट है जल महल। मानसागर झील जयपुर के अंदर जल महल स्थित है। आमेर के महल दीवाने आम भी कहा जाता है जिन्हें आमेर के महलों को। इसका निर्माण कछवा राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 ईस्वी में करवाया और यह महल मावठा झील के किनारे जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है शीश महल या दीवाने खास। महाकवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम की संज्ञा दी है। एक जैसे 9 महल। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे महल बनाए थे नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। अब बात करते हैं जोधपुर जिले की। इसकी स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की गई थी और इसका उपनाम मिलता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी भी इसका नाम मिलता है। पहला है मोती महल, दूसरा है फतेह महल, तीसरा चेखेलाल महल, चौथा है फूल महल। फूल महल का जो निर्माण है वो महाराजा अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। 5वां जो महल है वो राय का बाग पैलेस है। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था और कहा जाता है कि यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश भी दिए थे। बिजोलाई महल इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। एक थंबा महल
मंडोर जोधपुर में स्थित 3 मंजिला भवन है। यह भवन पहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने एक थंबा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है उमेद भवन। इस भवन का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत 1919 से लेकर 1940 के बीच में करवाया था। निर्माण में छित्तर पत्थर प्रयुक्त होने के कारण इसे छित्तर पैलेस कहा जाता है, यानी कि छित्तर जो पत्थर थे वो प्रयुक्त होने के कारण इसे छित्तर पैलेस कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसलमेर के प्रमुख महल। जैसलमेर, इसका निर्माण जैसल के पुत्र शालीवान द्वितीय के समय पूरा करवाया गया और इसका जैसलमेर का प्राचीन नाम मिलता है माडधरा या वल मंडल। इसे झरोकों का शहर भी कहा जाता है जैसलमेर को। इसके अंदर है बादल विलास महल। यह महल सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है और यहीं पर जवाहर विलास महल भी स्थित है। नेक्स्ट है डूंगरपुर। डूंगरपुर की स्थापना सन 1356 ईस्वी में रावल वीर सिंह ने भील सरदार डुगारिया को पराजित कर इस नगर की स्थापना की और इसका उपनाम जो है वो मिलता है पहाड़ियों का नगर। डूंगरपुर को पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। एक थंबिया महल। यह महल गेप सागर झील के किनारे बना हुआ है। उदय विलास पैलेस। इसका निर्माण महाराजा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है बूंदी के महल। बूंदी को छोटी काशी और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसमें पहला है सुख महल। इसका निर्माण विष्णु सिंह के द्वारा करवाया गया था और यह महल जेत सागर झील के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट है कोटा जिला। कोटिया भील के नाम पर इस स्थान का नाम कोटा रखा गया। कोटा को उपनामों से भी जानते हैं, जैसे राजस्थान का कानपुर, उद्यानों का नगर, औद्योगिक नगरी या शिक्षा का तीर्थ स्थल। पहला महल है गुलाब महल। यह कोटा दुर्ग के अंदर बना हुआ है। अबलीमिणी का महल राव मुकुंद सिंह के द्वारा इसे निर्माण किया गया और यह महल दर्रा अभ्यारण्य में स्थित है। तीसरा है अबेड़ा महल। चौथा है छत्रविलास या जग मंदिर। इसका निर्माण महारानी ब्रज कंवर द्वारा 1140 ईस्वी में करवाया गया और यह भवन किशोर सागर झील में बना हुआ है। झालावाड़। झालावाड़ की जो स्थापना है, इस राज्य का निर्माण झाला जालिम सिंह द्वारा सिंह व अंग्रेजों के मध्य एक संधि के परिणाम स्वरूप किया गया। राजस्थान का इसे नागपुर कहा जाता है, ब्रजनगर कहा जाता है और इसे ही राजस्थान में झालाओं की नगरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना झाला जालिम सिंह के द्वारा 1838 से कोटा से अलग होकर इस रियासत का निर्माण किया गया था। काष्ठ प्रसाद। इसका निर्माण देहरादून की जो वन शोध संस्थान है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और यह किशन सागर झालावाड़ के किनारे स्थित है और इसे ही रेन बसेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है भरतपुर। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डी के जगमहल। डी के जो जगमहल है उनका निर्माण भरतपुर के शासक सूरजमल जाट ने करवाया था और डी को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डी के महल। डी के महलों का जो निर्माण है वो बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। डी के जल महलों का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया और डी के जो महल हैं उनका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है उदयपुर। इसकी स्थापना 1559 ईस्वी में महाराजा उदय सिंह के द्वारा की गई थी और इसे कुछ उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे राजस्थान का कश्मीर, भारत का दूसरा कश्मीर, पूर्व का वेनिस या झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। जगनिवास। महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा यह महल 1746 ईस्वी में बनवाया गया था और वर्तमान में यहाँ पर लेक पैलेस होटल संचालित है। नेक्स्ट है जग मंदिर। इस महल का निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू करवाया और जगत सिंह प्रथम ने 1651 के अंदर इसे पूर्ण करवाया। जग मंदिर व जगनिवास महल पिछोला झील में स्थित है। यहाँ पर नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है पिछोला झील के अंदर। जग मंदिर व जगनिवास महल जो है वो पिछोला झील के अंदर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजमहल। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है और यह जो महल है वो पिछोला झील के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है सिरोही। इसकी जो स्थापना है वो देवड़ा राजा रायमल के पुत्र व शिवभान के पुत्र ने सन 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना की थी और इसका जो उपनाम मिलता है वो मिलता है अबुर्द प्रदेश या अर्बुद प्रदेश। इसके अंदर जो महल है वो एक तो है केसर विलास और दूसरा है स्वरूप विलास। नेक्स्ट है बीकानेर। इसकी स्थापना राव जोधा के पुत्र राव बीका ने इसकी स्थापना की और इसका जो उपनाम मिलता है वो राती घाटी, ऊन का घर या जंगल प्रदेश भी बीकानेर का नाम मिलता है। बीकानेर के अंदर लालगढ़ महल है। लालगढ़ जो महल है वो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अजमेर। इसकी स्थापना चौहान राजा अजयपाल ने सन 1113 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की थी और इसका जो उपनाम मिलता है वो है राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का व राजपुताना की कुंजी कहा जाता है अजमेर को। अब बात करते हैं राजपुताना म्यूजियम की। 1908 के अंदर मैगजीन दुर्ग के अंदर राजकीय संग्रहालय के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है राजपुताना म्यूजियम का।
मैगजीन दुर्ग के अंदर। भीलवाड़ा, भिलाड़ी टकसाल के कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा था। और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर, तालाबों का शहर, टेक्सटाइल सिटी और वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। बनेड़ा महल, यह बनेड़ा दुर्ग में स्थित है, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है अलवर। अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह ने 1770 ईस्वी में की थी। और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर या राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अलवर पैलेस, इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। इसका जो उपनाम मिलता है राजस्थान का गौरव और खिजराबाद मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा गया था। फतेह प्रकाश महल, इस महल का निर्माण मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था और यह महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। पद्मिनी महल, यह पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। नेक्स्ट है राजसमंद। यह राज्य सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग कर इस जिले का निर्माण करवाया गया और इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है राजनगर। झाली रानी का मालिया, यह कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर बना हुआ है। झुंझुनू, सन 1451 से 1488 के बीच में झुंझा नामक जाट के नाम पर इसका नाम झुंझुनू पड़ा और इसे शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है झुंझुनू को। खेतड़ी महल, झुंझुनू नगर में स्थित इस महल का निर्माण राजा भोपाल सिंह ने करवाया था और इस महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। नेक्स्ट है टोंक। टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। राजमहल, यह महल बनास नदी के किनारे स्थित है और इस महल के पास में बनास, डाई और खारी नदियों का संगम है, यानी कि त्रिकोण स्थित है। इसके समीप गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, बिसल देव का मंदिर पौराणिक एवं धार्मिक स्थल माना जाता है। सुनहरी कोठी, इसका निर्माण नवाब वजयउद्दौला ने करवाया था और पहले यह शीश महल के नाम से जाना जाता था। सुनहरी कोठी का जो निर्माण है वो वजयउद्दौला ने, जो टोंक का नवाब था, उसने करवाया था और इसे पहले शीश महल के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं वन लाइनर हवेलियों की। सुराणों की हवेली चूरू के अंदर स्थित है। रामविलास गोयनका की हवेली चूरू में स्थित है। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू में। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में। बिनानियों की हवेली सीकर में। पंसारियों की हवेली सीकर के अंदर। पुरोहित जी की हवेली जयपुर के अंदर है। रत्नाकर पुंडरिक भट्ट की हवेली ये भी जयपुर में स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली ये जैसलमेर में स्थित है। नथमल की हवेली ये भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। और पटवों की हवेली, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है और ये 9 खंडों की हवेली मानी जाती है। बागौर हवेली, ये उदयपुर में स्थित है और इसके अंदर 1986 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है मोहन जी की हवेली, ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। पुष्य हवेली ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पच्चीसा हवेली, ये जोधपुर में स्थित है। नाथुदार पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली ये भी बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। और रामनाथ गोयनका की हवेली ये मंडावा झुंझुनू में स्थित है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में स्थित है। पोदार और बगरिया की हवेली ये भी नवलगढ़ के अंदर स्थित है। भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है और सुनहरी कोठी टोंक के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान की ऐतिहासिक छतरियों की। इसके अंदर है अमर सिंह की छतरी, जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह की छतरी नागौर में स्थित है। सिसोदिया राणाओं की जो छतरी है वो आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है। राव बीकाजी की छतरी, राव बीकाजी और राय सिंह की छतरियां देवकुंड बीकानेर में स्थित है। हाड़ा जो राजाओं की जो छतरियां हैं वो सारबाग कोटा में स्थित है। रेदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में स्थित है। और 32 खंभों की जो छतरी है वो रणथंभौर के अंदर स्थित है। केसरबाग और शारबाग की जो छतरियां हैं वो बूंदी के अंदर स्थित है और ये बूंदी राजवंश की छतरी मानी जाती है। बाटी राजाओं की जो छतरियां हैं वो बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है। राठौड़ राजाओं की जो छतरियां हैं वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। मुसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है वो बाडोली उदयपुर के अंदर स्थित है। कछवाओं राजाओं की जो छतरियां हैं वो गेटोर नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। राव जोध सिंह की जो छतरी है वो बदनौर के अंदर स्थित है। जयमल व कल्ला राठौड़ की जो छतरियां हैं वो चित्तौड़गढ़ के अंदर भैरव पोल पर बनी हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में। पहली जो बावड़ी है वो चांद बावड़ी, ये आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। इसका निर्माण निकुंभ राजा चांद ने करवाया था और 8वीं से 9वीं सदी के बीच में इसका निर्माण काल माना जाता है। बावड़ी के प्रवेश द्वार के आगे बाईं और आगे अंधेरी व उजाली 2 लघु प्रवेश द्वार बने हुए हैं। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी, ये बूंदी के अंदर स्थित है और इसको बावड़ियों का सिरमौर, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने 18वीं सदी में करवाया था। अनारकली की बावड़ी, ये बूंदी के अंदर स्थित है और इसका निर्माण नाथावती की जो दासी थी अनारकली, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है त्रिमुखी बावड़ी, ये उदयपुर के अंदर स्थित है।
उदयपुर के महाराजा राज सिंह ने की रानी जो थी राम रस दे, उसके उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, त्रिमुखी बावड़ी का रामरस दे ने, सॉरी। नेक्स्ट है नौलखा बावड़ी। ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है और इसका जो निर्माण है वो महारावल आसकरण की जो रानी थी प्रेमल देवी ने 1659 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है भावल देवी बावड़ी। ये बूंदी के अंदर स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराव भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने भावल बावड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है चमना बावड़ी। ये शालपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इस भव्य और 3 मंजिला बावड़ी का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में करवाया था। काका जी की बावड़ी। ये इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर स्थित है। सरदार सिंह की महारानी आली ने इसका निर्माण करवाया था। नीमराणा की बावड़ी अलवर के अंदर स्थित है और ये 9 मंजिला बावड़ी का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था नीमराणा की बावड़ी का। पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये आमेर जयपुर के अंदर स्थित है और इसका जो निर्माण कार्य है वो 17वीं शताब्दी में मिर्जा राजा जयसिंह के काल में हुआ था। हाड़ी रानी की बावड़ी। ये टोडा रायसिंह टोंक के अंदर स्थित है और इसका निर्माण बूंदी की राजकुमारी हाड़ी ने करवाया था। मेहतानी जी की बावड़ी। ये झुंझुनू के अंदर स्थित है और इस बावड़ी का निर्माण शार्दुल सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी बखत कंवर ने करवाया था। नेक्स्ट है चांद बावड़ी जोधपुर। महाराजा जोधा की रानी चांद कुंवरी ने इसका निर्माण करवाया था और इसका जो उपनाम मिलता है वो मिलता है चौहानों की बावड़ी, चांद बावड़ी। नेक्स्ट है बटाडू का कुआं। ये बाड़मेर के अंदर स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था वो रावल गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था और इसे राजस्थान का जल महल भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बटाडू का कुआं या राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है, तो ये बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़गांव की बावड़ी। ये कोटा के अंदर स्थित है और शत्रुसाल की पटरानी जादौन ने इसका निर्माण करवाया था। नो चौकीपाल। ये राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह सिसोदिया ने गोमती नदी के प्रवाह को रोककर करवाया था। नो चौकीपाल। लवाण की बावड़ी। ये दौसा के अंदर स्थित है और इसी का जो उपनाम मिलता है वो मिलता है डाकणियों की बावड़ी। नेक्स्ट है गढ़सीसर सरोवर। ये जैसलमेर के अंदर स्थित है और इस जो सरोवर का निर्माण है वो रावल गढ़सी के शासनकाल में 1340 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे टीलों की पिरोल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गोसुंडी की बावड़ी। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और इसका जो निर्माण है वो महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी द्वारा करवाया गया था। लोहिनी बावड़ी। ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अन्य बावड़ियाँ नाजरजी की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। तापी बावड़ी जोधपुर। जालब बावड़ी जोधपुर। तुअरजी झालरा जोधपुर। बीकाजी की बावड़ी अजमेर। नारायणी माता कुंड अलवर। जच्चा जी की बावड़ी हिंडौन सिटी करौली। ताल वृक्ष सरिस्का अलवर श्री ऋषि मांडव्य की तपोभूमि। इसके अलावा है राजा जी की बावड़ी बारा के अंदर है। नादर घूस की बावड़ी बूंदी में स्थित है। धाबाई जी की बावड़ी धायकुंड नानकपुरिया बूंदी में स्थित है। बोपन का कुआं केथुन कोटा में स्थित है। गुल्ला की बावड़ी बूंदी 1942 जिसका निर्माण राव राजा राम सिंह बूंदी की रानी चंद्रमान कंवर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गुल्ला की बावड़ी। सूर्यकुंड चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसका निर्माण मानबोरी शासक ने करवाया था। गंगोद भेद कुंड। इसका जो ये गंगभेद जो कुंड है ये आहड़ के अंदर स्थित है। मांझी की बावड़ी ये आमेर में स्थित है। राजा रसालू की बावड़ी ये दौसा में स्थित है। चूली बावड़ी सरजोली जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है और आलूदा का कुबानिया कुंड ये लालसोट दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है चार घोड़ों की बावड़ी। ये जोबनेर जयपुर में स्थित है। अबलेश्वर की पहाड़ी ये शुंगकालीन बावड़ी मानी जाती है। विनोता की बावड़ी ये सादड़ी में स्थित है। बाईजी की बावड़ी ये बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। खातन की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पनराय जी की जो बावड़ी है वो जोधपुर में स्थित है। लाबू जी कटला की बावड़ी ये बीकानेर में स्थित है। सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा में। ओस्ती जी की बावड़ी शाहबाद बारा के अंदर और मृगा बावड़ी सिरोही। बाईजी तालाब बांसवाड़ा में स्थित है। लाखों तालाब जो है ये मुंडना नागौर में स्थित है और पन्ना शाह जो तालाब है ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो इस वीडियो में हमने जाना राजस्थान की प्रमुख छतरी, हवेलियां, बावड़ी और प्रमुख महलों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।